राजधानी पटना में भारतीय समाज पार्टी के तत्वाधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित की गई। मौके पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरे प्रदेश में काफ़ी सीटों पर चुनाव लड़ने को लेकर मजबूती से तैयारी कर रही है। इस बाबत एनडीए नेतृत्व से बात भी की। श्री राजभर ने कहा कि अगर एनडीए में बात नहीं बनती है तो दूसरे पार्टी में जाने में भी कोई परहेज नहीं होगा। प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया है विचार विमर्श करके आगामी चुनाव जो विधानसभा के होने हैं वो चुनाव हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर के लड़ने की तैयारी में है। पहली प्राथमिकता है कि हम लोग एनडीए गठबंधन के साथ मिल के लड़ें। यदि किन्हीं कारणों से गठबंधन में कोई दिक्कत होती है, जैसा कि हम एनडीए में हैं, मिनिस्टर हैं, यूपी में पंचायती राज मिनिस्टर हैं, तो यदि कोई दिक्कत होती है तब भी हम लोग दूसरा ऑप्शन बिहार में अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने के लिए हम लोगों ने 156 सीटें हम लोगों ने तय कर रखी है चुनाव लड़ने के लिए। अगर एनडीए से आपकी गठबंधन होती है तो कितने सीटों की मांग है? देखिए, गठबंधन होता है तो हम लोगों ने 29 सीटें बूथ कमेटी, सेक्टर कमेटी, ब्लॉक कमेटी, विधानसभा कमेटी, जिला मंडल कमेटी बना करके ओके हैं। ये बात हम लोगों ने 25 दिन पहले देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी को ये काफ़ी सौंप दी गई है कि इसी में से हम लोगों को सीटें मिल जाए तो बेहतर हम लोग जीत करके जो उपेक्षित लोग हैं, चाहे वो राजभर हो, रजवार हो, राजवंशी हो, राजभोग हो, प्रजापति हो, चाहे वो पाल हो, चाहे विश्वकर्मा हो, ये तमाम जो उपेक्षित जातियां हैं, आज़ादी के बाद से जो आज तक एमएलए नहीं बन पाए, जिनका प्रतिनिधित्व राजनीति में नहीं मिल पाया, ऐसे लोगों को प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए और इस प्रदेश में जैसा कि आप लोग देखते हैं, हम यूपी से हैं, यूपी में जिस गरीब के पास ज़मीन नहीं है बसने के लिए, उसको सरकार अपने पैसे से ज़मीन खरीद करके उसको 3 डिसमिल देने का काम करती है और आवास बनवाने का काम करती है। बिहार में 400 रुपया पेंशन देती है सरकार और यूपी में 1000 रुपया पेंशन देती है सरकार। बिहार में 20,000 रुपया विवाह शादी अनुदान है और यूपी में 1 लाख रुपया शादी अनुदान है। अभी पंचायती राज विभाग की तरफ से मैं मिनिस्टर हूँ, 15 लाख परिवार को आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड के साथ साथ हर साल 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए रोजगार और 15 लाख परिवार को निःशुल्क शिक्षा हम यूपी की धरती पर दे रहे हैं। तो वही व्यवस्था बिहार में भी 15 लाख परिवार को हम आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, निःशुल्क शिक्षा और उनको रोजगार 1.25 लाख रुपया कमाने के लिए दिलाने के लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई सबको मिलना चाहिए। इसके लिए भारतीय समाज पार्टी आज यहाँ 22 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। समय समय पर हम लोग लोकसभा, विधानसभा, पंचायत चुनाव, खास तौर से हम लोग यूपी से सटे हुए जिले में लड़ते थे, लेकिन आज जो ताकत हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय नारायण राय जी हैं, वो प्रदेश अध्यक्ष महिला मंच की हैं, अंजलि राय जी हैं और उनकी टीम के तमाम हमारे प्रदेश के नेता, मंडल के नेता, जिले के नेता आज बिहार प्रदेश के 38 जिले में सीवान, आरा, छपरा, भभुआ, कैमूर, बक्सर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, बेतिया, नवादा, नालंदा, पटना, गया, कटिहार, पूर्णिया, ररिया, किशनगंज सहित 32 जिले हम लोगों ने बढ़िया से संगठन को तैयार कर लिया है चुनाव लड़ने के लिए। लोग तैयार हैं। गाँव में अब लोग छड़ी छाप चिल्लाने लगे हैं। विरोधी जाते हैं तो वहाँ वो लोग बता देते हैं कि भैया अब हम लोग छड़ी छाप भारतीय समाज पार्टी ओम प्रकाश राजभर के साथ है, हम दूसरी पार्टी के साथ अब नहीं हैं। ऐसा नारा बिहार में लगने लगा। लेकिन अगर एनडीए से गठबंधन नहीं होती है तो क्या तेजस्वी यादव के दरवाजे पे आप जाएंगे? नहीं, देखिए, तेजस्वी के दरवाजे हम नहीं जाएंगे। हमारे पास उनसे ज़्यादा ताकत है और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, उन पार्टियों से बातचीत किया जा सकता है। सर, आपके आने से पहले पटना में पोस्टर और बैनर को हटा दिया गया। देखिए, आपको पता होगा कि 2020 में बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता था। 5 सीटें हमको मिली थी, आपको याद दिला दें 20 के चुनाव में। उस समय आपके
नशे हुए असुद्दीन ओवैसी जी थे, हम थे, और कुशवाहा उपेंद्र कुशवाहा जी थे, और बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी, हम सब लोग मिलके यहाँ चुनाव लड़े थे। उसमें हमको 5 सीटें मिली थी। ओम प्रकाश जी, आपने अभी कहा कि यूपी में मेरी सरकार है और जो व्यवस्था सामाजिक रूप से दी जा रही है, प्रयास कर रही है चुनाव लड़े, क्या उसके साथ आप गठबंधन कर लेंगे? विचार किया जा सकता है, क्या अकेले लड़े? नहीं, विचार किया जा सकता है। पटना में जिस तरीके से हत्या हो रहा है, क्राइम ऑफ कैपिटल पटना को कहा जा रहा है, आपको डर नहीं लगा आप बिहार आए? देखिए, शोले फिल्म में गब्बर सिंह ने बोला था, जो डर गया वो मर गया, समझे ना। और ओम प्रकाश राजभर ये डरने वाला नहीं है, सिर्फ डरता है तो ऊपर वाले से। जिस दिन एनडीए में शामिल होकर सरकार में शामिल हुए, उस दिन योगी मॉडल लागू करूंगा। जो छुट्टा सांड की तरह अपराधी घूमते हैं, वो या तो जेल के अंदर, या तो जमीन के ऊपर, या तो जमीन के अंदर। कितना सीट का दावा होगा सर? कितना? और सीट तो हमने मांगने के लिए तो मांगते हैं लोग, तोप का लाइसेंस मिलता है कट्टे का। 71,000 करोड़ का बिहार सरकार पर चोरी का आरोप लगा है सर। देखिए, आरोप लगा बहुत मुश्किल होता है। अभी आपने देखा कि कांग्रेस ने आरोप लगाया था ना, सीएजी का रिपोर्ट आया, ऑफिशियल रिपोर्ट आया है तो उस पर कार्रवाई होगी। अगर रिपोर्ट आया है तो जिसने जांच की है। बोल दिया भाई। नीतीश कुमार को लेकर के आप क्या देखिए, नीतीश जी अच्छे नेता हैं, 20 साल से सरकार चला रहे हैं। लेकिन मौजूदा आप लोग नहीं, आप लोग देखते होंगे नीतीश जी के राज में अच्छी सड़कें बनी है, इसको कोई नहीं नकार सकता। नीतीश जी के राज में जो घर बनाना चाहता है वो मजबूती से 3 तल्ला 4 तल्ला अपना बना रहा है। लेकिन जब आरजेडी की सरकार थी तो घर बनाने वाले को रंगदारी टैक्स देना पड़ता था। आज वो चीज नहीं। कुत्ते का निवास अरे फर्जी बनता है, हमारी मुड़ी काट के आप वाले में, आप वाला उनके वाले में। जो वोटर वेरिफिकेशन हो रहा है, इसको कैसे देखते हैं? बहुत सही हो रहा है। जो जिनकी मृत्यु हो गई है, कुछ लोग स्वर्ग चले गए, कुछ लोग नरक में चले गए, तब मतदाता सूची में उनकी क्या जरूरत है? चुनाव आयोग सही कर रहा है। जो बिहार छोड़ करके चला गया, कोई यूपी, कोई बंगाल, कोई दिल्ली, कोई कलकत्ता, कोई मद्रास, वहाँ मतदाता सूची में नाम दर्ज करा लिया, तो उसका नाम निकालना नितांत जरूरी है बिहार से। और जो 18 साल की उम्र पार कर लिया, अच्छा ये बताओ, जब बुखार की जानकारी होती है तब दवाई खाते हैं लोग कि पहले ही? सही बात। पहले से ही पिछड़ा वोट बैंक पर कई पार्टियों का जो मजबूती है यहाँ। देखिए, 26% यहाँ अति पिछड़ा है और 22% अति पिछड़ा भारतीय समाज पार्टी के साथ खड़ा है। आप पता कर लीजिएगा, रजवार, राजवंशी, राजधोब, राजभर, प्रजापति, पाल, कुम्हार, गौड़, ये तमाम जातियां, विश्वकर्मा, लोहार, सारी जातियां उपेक्षित हैं, वो भारतीय समाज पार्टी के साथ। आखिरी सवाल है, पहले का बिहार और अब का बिहार कितना बदला? बहुत बदलाव है, बड़ा बदलाव है। क्या आप भी मानते हैं कि 2007 से पहले बिहार नहीं था? बिल्कुल मानते हैं, कुछ नहीं था ऐसा नहीं है। लेकिन आज बड़े पैमाने पर सड़कों का निर्माण हुआ है, बड़े पैमाने पर। अगर हम रेलवे की बात करें तो बड़े पैमाने पर उसका विकास हुआ है। अगर हम एयर कनेक्टिविटी की बात करें तो वो भी बड़े पैमाने पर बढ़ा है। ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, लेकिन कम हुआ था।